नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मां अन्नपूर्णा के महाव्रत का हुआ उद्यापन, मां का दरबार धान की बालियों से सजा। लोडर चालक की हत्या में लिप्त 5 आरोपी हुए गिरफ्तार, मुठभेड़ में मुख्य आरोपी के पैर में लगी गोली। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में काशी सांसद सांस्कृतिक प्रतियोगिता के अंतर्गत गायन वादन नृत्य की हुई प्रतियोगिताएं। और अब खबरें विस्तार से। मां अन्नपूर्णा के महाव्रत का उद्यापन हुआ, मां का दरबार धान की बालियों से भव्य रूप से सजाया गया। अन्न की देवी कही जाने वाली मां अन्नपूर्णा का 17 दिवसीय महाव्रत का उद्यापन के साथ शनिवार को समापन हुआ। महाव्रत के समापन के दिन मां के दरबार को कई कुंतल धान की बालियों से सजाया गया। 17 दिन 17 गांठ व 17 धागे के इस कठिन महाव्रत में भक्त एक समय का ही फलहार करते हैं। मंदिर के अर्चकों ने मध्याह्न भोग आरती में मां को स्नान कराया, नूतन वस्त्र आभूषण धारण कराकर धान की बालियों से भव्य श्रृंगार कर आरती उतारी। आरती के बाद आम भक्तों के दर्शन के लिए पट खोल दिया गया। मां का दरबार धान की बालियों से सजाया गया है। पूर्वांचल के किसान अपने खेत की पहली फसल मां को अर्पित कर आशीर्वाद लेते दिखे। यही धान की बाली दूसरे दिन यानी रविवार को प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित किया जाएगा, जिसे श्रद्धालु अपने अन्न के भंडार में रखते हैं। महंत शंकरपुरी ने बताया कि हिंदू धर्म में देवी अन्नपूर्णा का विशेष स्थान है। मान्यता है कि जिस घर में भगवती का वास होता है वो हमेशा अन्न के भंडार भरे रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस महाव्रत से किसी भी तरह का दुख कष्ट दूर हो जाता है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। ठीक अपने हाथ से भी किस तरह की परंपरा ये है आज जो धान का सीजन है? काशी का अति प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर है, जहाँ पर ये प्राचीन परंपरा ये है कि बाबा विश्वनाथ ने भी व्रत किया है और काफ़ी देवी देवताओं ने भी व्रत किया है। तो व्रत की वो परंपरा है। 17 दिन का व्रत होता है, पंचमी से शुरू होता है। आज चंपा छठ है, तो आज व्रत का उद्यापन समापन, आज माता जी का श्रृंगार है। तो आज के दिन जो व्रत का समापन होता है वो 17 दिन का व्रत होता है। 17 साल तक करना होता है और 17 साल के बाद आज उद्यापन करते हैं लोग, या 17 दिन के बाद उद्यापन करते हैं, या चढ़ती उतरती करते हैं लोग, तो आज ही उद्यापन करते हैं। तो माता जी का आज जो धान का श्रृंगार हुआ है, लाखों की संख्या में भक्त आ रहे हैं, तो उनका ये है कि आज उद्यापन करके जाएंगे, माता जी से आशीर्वाद लेके जाएंगे, अपने घर में भंडारा करेंगे, अगल बगल की कन्याओं को खिलाएंगे। तो इसका विधान ऐसा है कि 17 साल का 17 दिन व्रत करिए। व्रत करने के बाद में अपने घर पे आने के बाद 17 कन्याओं को भोजन कराइए, या 17 सुहागन को कराइए, या 17 जोड़ों को कराइए, तो माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता है। और आज जो माता जी को भोग लगता है वो नए चावल का भोग लगता है, नए फसल होती है उसका माता जी को भोग लगता है। ये यहाँ की ऐसी परंपरा है। और जो चावल धान यहाँ से लोग लेके जाते हैं, अपने घर में रखते हैं, तो बरकत होती है। किसान ले जाकर कहीं अपने अनाजों में डाल देते हैं या खेत में डालते हैं, तो उनसे काफ़ी बीज में वृद्धि होती है, रोग नहीं लगता और काफ़ी मतलब जैसे पैदावार बढ़ती है। तो ये ऐसी मान्यता है। और पूरे पूर्वांचल से किसान लोग जो धान की बाली लेके आए हैं, वो धान की बाली सभी को बांटी जा रही है और माता जी को पहले अर्पित की गई, फिर सभी लोगों को प्रसाद के तौर पर दी जा रही है। लोडर चालक की हत्या में लिप्त 5 आरोपी गिरफ्तार हुए, मुठभेड़ में मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी।
वाराणसी में गुरुवार की रात लोडर चालक की गोली मारकर हत्या हो गई थी। पुलिस के अनुसार इस घटना को उसके दोस्तों ने ही अंजाम दिया था। शराब के नशे में धुत हमलावरों ने युवक को घेरकर पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। फिल्मी स्टाइल में गोलियां मारने के पीछे सीधी वजह इलाके में वर्चस्व और दहशत फैलाना था। घर से चंद कदम की दूरी पर वारदात के बाद फरार भी हो गए। हालांकि पुलिस ने वारदात के 24 घंटे में मुख्य आरोपी समेत 5 हत्या आरोपियों को ढूंढ निकाला। पुलिस की मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, जिसका इलाज जारी है। वो शहर से बाहर भागने के लिए लंका क्षेत्र में पहुंचा था, जहां पुलिस की गोली का शिकार हो गया। हालांकि घायल आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने जिन हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया उसमें एक महिला भी शामिल है। इन सभी को अलग अलग जगहों से दबिश देकर उठाया है। इसके अलावा 2-3 अन्य साथियों की पुलिस की तलाश हो रही है, जो शहर में कहीं छिपे हुए हैं। शुक्रवार की आधी रात सुदामापुर शंकुलधारा पोखरा इलाके में 34 वर्षीय चालक सुरेश राजभर की हत्या की जांच और हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से अहम सुराग हाथ लगे। परिजनों के अलावा स्थानीय लोगों ने बताया कि सुरेश की हत्या के आरोपी उसके दोस्त ही हैं, जो उसके साथ रोजाना उठते बैठते और शराब पीते थे। घटना से पहले भी सभी ने साथ में शराब पी थी। इसके बाद सभी के नंबर सर्विलांस पर लगाए गए तो पुलिस की 3 टीमें तलाश में जुट गईं। भेलूपुर के साथ लंका पुलिस को भी लगाया गया। लंका क्षेत्र के रमना इलाके में मुख्य आरोपी विशाल सोनकर की मौजूदगी पर पुलिस ने घेराबंदी की और मुठभेड़ में मुख्य आरोपी किरैया खुजवा के विशाल सोनकर को गिरफ्तार कर लिया। उससे पहले पुलिस ने दबिश देकर खुजवा के विक्की जायसवाल, मानिकपुर बजरडीहा के मनोज कुमार चौहान, शंकुलधारा पोखरा के अच्छे चौहान और कल्लू और सुदामापुर की कुसुम देवी को पकड़ा। पुलिस को अब सुदामापुर के आर्यन सोनकर के अलावा सतीश सोनकर और अजय की तलाश है। सब किस तरह घटना हुई है, क्या हुआ? ये कल सुरेश राजभर जी की यहाँ हत्या हुई थी बेलूपुर थाना क्षेत्र में, जो सुदामापुर एक कॉलोनी लगती है वहाँ पे। और उसी में जो इनके साथी थे, इन्होंने मिलकर के इनकी पिटाई की थी। और उसके बाद जो विशाल सोनकर थे इसमें मुख्य अभियुक्त, इन्होंने पिस्टल से इनको 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। जो बाकी 3 साथी थे इनके, वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए तत्काल मौके पर दबिश दे करके। और ये जो विशाल सोनकर थे ये फरार चल रहे थे। इसी में जो मुखबिर सूचना थी, यहाँ पे ये पैसा लेने के लिए फरार होना चाहते थे। तो पैसा लेने के लिए जो यहाँ लंका थाना क्षेत्र में हाईवे छोड़ करके बजबजा प्लांट है, उसी एरिया में ये किसी से मिलने की उसमें थे। और पुलिस को सूचना मिली तो ये वहाँ पे पहुँचे। मौके पे पुलिस जैसी पहुँची है, इनके ऊपर जो विशाल सोनकर हैं, इन्होंने पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी थी। उसी में पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें इनको गोली लगी है। इनको उपचार हेतु अभी रवाना कर दिया गया है अस्पताल। सर, मुठभेड़ में पुलिस टीम में से कौन कौन लोग थे? यहाँ पे लंका जो थाना पुलिस है वो थी, और जो एसओजी हैं यहाँ पे वो थे। सर, विशाल जो था वो थोड़ा दबंग टाइप का आदमी था। विशाल जो है आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी था, और इसके ऊपर पूर्व में भी कई मुकदमे रहे हैं, जिसमें हत्या के प्रयास जैसे कई गंभीर मुकदमे भी इसके ऊपर दर्ज रहे हैं। जब इनका पोस्टमार्टम हुआ है तो लोग यहाँ वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के धाम में हाजिरी लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार की शाम बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से वाया सड़क सर्किट हाउस पहुंचे। अफसरों, जनप्रतिनिधियों के साथ विकास और कानून व्यवस्था पर बैठक की। यहां से वो बाबा काल भैरव के दर्शन करने पहुंचे और फिर बाबा श्री काशी विश्वनाथ पहुंचकर दर्शन पूजन किया। बाबा विश्वनाथ धाम में लगवाई गई 11 LED स्क्रीन का अनावरण किया। अब भक्त लॉकर रूम, प्रसाद काउंटर, हेल्पलाइन नंबर, मुख्य गेट के बाहर भी बाबा के पूजन और दर्शन कर सकेंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री का काफिला बाबा श्री काशी विश्वनाथ के धाम पहुंचा, जहां पर उन्होंने गर्भगृह में पहुंचकर विधिवत पूजन अर्चन किया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में काशी सांसद सांस्कृतिक प्रतियोगिता के अंतर्गत गायन वादन नृत्य की प्रतियोगिताएं हुई।
बनपुरवा रमना स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में आयोजित 3 दिवसीय काशी सांसद सांस्कृतिक प्रतियोगिता में नृत्य की प्रस्तुति बड़ी ही आकर्षक और मनोहारी रही। गायन, वादन, नृत्य और नुक्कड़ नाटक के गांव एवं शहरी सीमा के समस्त विद्यालयों से आए प्रतिभागियों के लिए खुली प्रतियोगिता सांसद और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल से विगत सालों से चल रही है, जिसमें काशी के विद्यालयों के बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उसी क्रम में न्याय पंचायत टिकरी काशी विद्यापीठ संकुल स्तरीय प्रतियोगिता के तीसरे दिन आज नृत्य और नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति हुई। सर्वप्रथम माता सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से मुख्य अतिथि डॉक्टर A.K. चौबे ने कार्यक्रम प्रारंभ किया। तत्पश्चात सरस्वती विद्यालय रमना के बच्चों ने सरस्वती वंदना व शिक्षिका रुचि राय के नेतृत्व में स्वागत गीत प्रस्तुत किया। उसके बाद प्राइमरी स्कूल मलहिया टिकरी नरोत्तमपुर बनपुरवा के बच्चों ने एकल व समूह नृत्य प्रस्तुत किया। प्राइमरी स्कूल मलहिया द्वारा मराठी समूह नृत्य तथा स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल द्वारा शास्त्रीय नृत्य ने समा बांध दिया। बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित कर उन्हें संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर A.K. चौबे ने कहा कि काशी की सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण की दिशा में ये कार्यक्रम सराहनीय पहल है। गायन, वादन, नृत्य, कर्नाटक चारों विधाओं में समस्त काशीवासियों को एक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीण परिवेश में 16 से 60 वर्ष तक की आयु तक के प्रतिभागियों ने भाग लिया। निर्णायक की भूमिका में मंजुलता शर्मा, निहारिका, माधवी श्रीवास्तव आदि रहे। कार्यक्रम में हेमा चौबे, संजय सोनी, अनिल कुमार सिंह, रुचि राय, सीमा यादव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट MS यादव तथा कार्यक्रम का संचालन प्रतिभा सिंह ने किया।
स्वामी आर सेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा रमना वाराणसी में 3 दिवसीय काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आज समापन समारोह है, जिसमें संकुल प्रभारी संजय सोनी जी के क्रियान्वयन में ये सारा कार्यक्रम 3 दिन संपन्न हुआ। लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, वादन इत्यादि सारी विधाओं में लोकल और काशी के जितने भी काशी विद्यापीठ ब्लॉक के लोग हैं सबको मौका मिला और हमारे विद्यालय में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके लिए मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी लगाई गई। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही परिसर में भव्य विज्ञान कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम मनोहर कुमार IRO फाउंडेशन के संस्थापक एवं अन्वेषक IIT BHU के द्वारा हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील कुमार राव, प्रोफेसर बाल रोग विभाग IMS BHU एवं विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, समन्वयक AK वर्मा के करकमलों द्वारा मां सरस्वती के तैलचित्र पर पुष्प अर्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि एवं जीवन में कम संसाधनों द्वारा भी उन्नत विज्ञान तकनीकी का ज्ञान देना था। अन्वेषक मनोहर कुमार ने बच्चों को नए अन्वेषणों के प्रति जागरूक किया तथा विभिन्न रसायनों का प्रयोग कर नए नए अन्वेषण संदर्भ प्रस्तुत किए। ये सभी अन्वेषण रुचिकर एवं ज्ञानवर्धक थे। प्रदर्शन के साथ ही बच्चे भी नए आयामों से परिचित हुए। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय में तरह तरह के फूड कोर्ट भी लगाए गए, जहां बच्चों के साथ अभिभावकों ने रुचि के साथ तरह तरह के भोज्य पदार्थों का स्वाद लिया। कर दे अनसुना ऐसे इनके आवाज नहीं, सुनकर कोई कर दे अनसुना ऐसे इनकी आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे इनके अंदाज नहीं, कि किसी महफिल में छुप जाए ऐसे इनके अल्फाज नहीं। सूरज सा चमकते हैं ये जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। सो प्लीज ग्रैंड वेलकम आवर IRO फाउंडर मिस्टर मनोहर कुमार। जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत किया जाए। म्यूजिक वाले भैया म्यूजिक पूरा फुल कर दीजिए, म्यूजिक फुल। सो प्लीज मोस्ट वेलकम आवर फाउंडर मनोहर कुमार जी। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां होनी चाहिए, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, तालियां जोरदार होनी चाहिए। हेलो हेलो, चलिए स्टार्ट। जोरदार तालियां। यहाँ पानी डाल दो यार, पानी डाल दो। लीक कर रहा है ना, लीक कर रहा है। साबुन से निकाल, साबुन से लीजिए पूरा, साबुन से लीजिए। इसलिए मैंने बोला था कैमरा वाले भैया कैमरा ऑन कर लीजिए। म्यूजिक म्यूजिक वाले भैया म्यूजिक फुल कीजिए, फुल म्यूजिक। भैया आपके बीच में चला गया। जोरदार तालियां, तालियां भी बजा दीजिए एक बार। किस प्रकार का ये साइंस चल रहा है लोगों को? आज अपने विद्यालय में श्री मनोहर कुमार जी जो IIT BHU से पढ़ाई किए हैं,
आज साइंस शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अपने मुख्य अतिथि सुनील कुमार राव, प्रोफेसर पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट IMS BHU के रहे हैं। रेख रेख में इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है मनोहर कुमार जी के। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ये बच्चों के लाभप्रद के लिए किया जा रहा है कि हम केमिकल से किस प्रकार के चमत्कार को दिखा सकते हैं। उनके अभिभावक भी साथ साथ आए हैं, ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो कि कभी उन्होंने अपने जीवन में उस चीज़ को देखा नहीं है, और उनसे यही रिक्वेस्ट किया गया है कि आप इसको घर में नहीं प्रैक्टिकली करेंगे, क्योंकि ये जो कार्यक्रम हम दिखा रहे हैं बच्चों के बीच में, अभिभावक के बीच में, वो पूरी टीम के साथ देख रेख में हो रहा है। उनसे ये निवेदन किया है कि आप इसको देखिए, एक्सप्लेन जब भी करना होगा विद्यालय में अपने टीचरों के साथ ही करिएगा। बच्चों के लिए कितना लाभप्रद हो? ये बच्चों के लिए बहुत लाभप्रद है। हमने कि कुछ बच्चों के ऐसे ऐसे आइटम उन्होंने दिखाया मनोहर कुमारी ने, कि नाइट्रोजन को मुंह में लेकर खा कर देख रहे हैं कि आग जल रहा है और खा रहे हैं, फिर ठंडा लग रहा है। ऐसे बच्चे कभी भी अपने आगे की सोच बना सकते हैं कि हम साइंटिफिक में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। प्राथमिक विद्यालय नासिरपुर के बच्चों में गर्म कपड़ों का वितरण हुआ। चितईपुर थाना अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय नासिरपुर विकासखंड काशी विद्यापीठ के प्राथमिक विद्यालय में आज यहां के पार्षद श्याम भूषण शर्मा द्वारा विद्यालय में 45 बच्चों को निःशुल्क स्वेटर बांटा गया। इसके साथ ही बच्चों में बिस्किट का भी वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि समय समय पर ऐसी जरूरत को पूरा करते रहते हैं। अभी हाल ही के दिनों में स्कूल में लगभग 25 टेबल और बेंच की भी व्यवस्था की गई थी। आने वाले समय में अगर विद्यालय को और भी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी तो हम तन मन धन के साथ खड़े रहेंगे, जिससे कि भविष्य में बच्चों को किसी भी चीज का अभाव न हो। चेहरा नहीं दिखेगा तुम लोगों का, सबका दिख रहा है, दिख रहा है। हमारे मन में विचार आया, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बच्चियों का संरक्षण हो रहा है, तो उस दिशा में हम भी कुछ करें, ऐसा भाव आया। तो अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट स्कूल नासिरपुर में जो मेधावी बच्चियां हैं उनमें वस्त्र वितरण का प्रोग्राम था। तो सभी बच्चियों को, लगभग 45 बच्चियों को वस्त्र वितरण किया गया। आपके साथ और भी कार्य किया जाता है? कार्य ये बाल संस्कार यहाँ पे चलती है, कार्यशाला, प्रयोगशाला, ये पुस्तकालय चलाते हैं हमारे अखिलेश भैया, पूजा भाभी जी हैं। ये लोग बच्चों के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत ही सराहनीय प्रयास है आप दोनों का। बात किया जाए पार्षद की, तो आने वाले समय में ठंड जो है बढ़ रही है, आने वाले समय में और ठंड बढ़ेगी। और फिलहाल देखा जाए तो बच्चे भी गरीब में बैठे, तो क्या आगे कुछ आपकी तरफ से आप टेबल कुर्सी का भी? टेबल कुर्सी तो ये दूसरा, ये बच्चों के पढ़ने वाला जगह नहीं है। आप बच्चों के कक्ष में जाएंगे तो वहाँ टेबल कुर्सी ऑलरेडी लगी हुई है। जहाँ जरूरत होगा हम उसका ध्यान रखेंगे। बच्चों को 2 शब्द कहना चाहेंगे? बच्चे खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। हम तो बच्चियों के लिए काम कर रहे हैं, ज्यादा बच्चियों को संरक्षित करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्लोगन है, थीम है, उस पर हम लोगों को ज्यादा काम करना है। कर भी रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है, हम उसके आदेश पे हम लोग वही काम कर रहे हैं। एके कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल एवं अमर कीर्ति शिक्षा संस्थान का धूमधाम से वार्षिकोत्सव मनाया जाएगा। एके कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल एवं अमर कीर्ति शिक्षा संस्थान का चौथा वार्षिकोत्सव आगामी 8 दिसंबर को कबीर चौरा रोड स्थित नागरी नाटक मंडली में आयोजित किया गया है। इस बात की जानकारी विद्यालय की प्रधानाचार्य शिखा गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि शहर दक्षिणी विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी एवं विशिष्ट अतिथि वाराणसी विकास प्राधिकरण सलाहकार समिति के सदस्य एवं हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी अम्बरीश सिंह भोला होंगे। समारोह में बच्चों द्वारा गीत, संगीत, नृत्य एवं नाटक का मंचन किया जाएगा। आज ये प्रेस वार्ता किस लिए रखा है? जी, हमारे स्कूल का वार्षिक उत्सव
दिनांक 8 दिसंबर रविवार को नागरी नाटक मंडली में आयोजित किया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। क्या है खास इस बार आपका? जी, हमारे वार्षिक उत्सव में बहुत छोटे छोटे प्ले जो हमारे ग्रुप के बच्चे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, बड़े बच्चे कर रहे हैं, जिसमें गीत, संगीत, नृत्य और नाटक का आयोजन किया जा रहा है। ये जो कार्यक्रम है इसमें कितने बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं? जी, उनका प्लेस है? जी, हमारे जो बच्चे हैं वो 300 के करीब हमारे बच्चे, इसमें 300 से 400 के बीच में हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारे मुख्य अतिथि जो हैं वो नीलकंठ तिवारी जी हैं और अमरीश सिंह भोला जी हैं और संदीप चौरसिया जी हैं। बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। बौद्ध धर्म डॉक्टर अंबेडकर के स्मारकीय लोग, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, वैज्ञानिकों के प्रोफेसरगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, ग्रामीण बौद्धों के अध्यापिकागण, प्रतिष्ठित बौद्धगण एवं समाज सेवियों ने बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रार्थना के लिए स्मारक संग्रहालय में उपस्थित हुए। परम पूज्य मिक्सु संघ से भंते गुरुपमो, भंते सुमितानंद थेरो, चंद्रमा थेरो, डॉक्टर धम्मप्रिय ने सभी धम्म ज्ञानियों को पंचशील दिया और सभी उपस्थित धम्म मूर्तियों को बाबा साहेब ने पुष्पांजलि और दीप कलश देते हुए लोगों ने बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को गति देने का संकल्प लिया। बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता लालमन राम बौद्ध एवं भाई लाल द्वारा किया गया। तो आज जो कार्यक्रम हो रहा है राज आपका के द्वारा, उसका मैं महामंत्री हूँ। ठीक है, आज हम सब लोग बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। और ये परिनिर्वाण दिवस बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 6 दिसंबर 1956 के दिन जो है बोधिसत्व बाबा साहब का मृत्यु हुआ था। और मृत्यु को, चूँकि ये बौद्ध थे, ये बोधिसत्व थे, इसलिए जो है इनको बोधिसत्व मतलब इनके मृत्यु को परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज पूरे देश में श्रद्धांजलि दिवस के रूप में जो है बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। मैं बाबा साहब के मिशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और जब से मैंने होश संभाला है तब से जो बाबा साहब का मिशन है, जो हमारे सामाजिक क्रांति के बुजुर्गों का मिशन है, उस मिशन को लेकर के, उनकी वाणी को लेकर के, उनके विचार को लेकर के समाज में समाज परिवर्तन के लिए, समाज में जोड़ने का हमेशा मेरा काम चलते रहता है। और आज भी 78 साल का जवान हूँ, अपना काम उसी तरह से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी करते रहता हूँ, आप लोगों की प्रेरणा से। सर, आज का ये जो प्रोग्राम हो रहा है किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, इसलिए आज उनके उपलक्ष्य में हम लोग उनको याद कर रहे हैं। हम उनको याद कर रहे हैं, उनकी जो वाणी है, उनका जो क्रिया धर्म है, जो उन्होंने मानवता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, कराहती मानवता के लिए जो उन्होंने देश को दिया है, जिससे कि आज हम लोग सब उठा करके चल सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सर, ये कितने सालों से ये प्रोग्राम किया जा रहा है? ये प्रोग्राम तो बहुत दिनों से किया जा रहा है। अब आप समझिए कि संविधान जब बाबा साहब ने परोसा है राष्ट्रपति को, तब से जब से संविधान बना है तब से हम लोग ये इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। संविधान दिवस के रूप में चलाते हैं, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के रूप में चलाते हैं, बाबा साहब की जयंती के रूप में चलाते हैं। अपने बुजुर्गों के जयंती के माध्यम से जो विचार मानववाद के हैं, समता के हैं, स्वतंत्रता के हैं, बंधुत्व न्याय के हैं, उसको हम लोग समाज में फैलाते रहते हैं। सर, इसका मुख्य उद्देश्य बताइए सर, किस वजह से किया जा रहा है ये सब? हमारा उद्देश्य है कि मानव समाज को जो खंडों में बांट दिया गया है उनको जोड़ा जाए। प्रकृति हमसे भेदभाव नहीं करती, पानी हमसे भेदभाव नहीं करता, हवा हमसे भेदभाव नहीं करती, पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन देते हैं वो सबको बराबर रूप में देते हैं। फिर मानव में भेद क्यों? काशीवादियों के सर, काशीवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? काशीवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? काशीवासियों को यह संदेश देंगे कि काशी वो धरती है जो सभ्यता का जब विकास हुआ है तब का ये देश, तब का ये जिला है। या तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मां अन्नपूर्णा के महाव्रत का हुआ उद्यापन, मां का दरबार धान की बालियों से सजा।
लोडर चालक की हत्या में लिप्त 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। मुठभेड़ में मुख्य आरोपी के पैर में लगी गोली। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में काशी सांसद सांस्कृतिक प्रतियोगिता के अंतर्गत गायन वादन नृत्य की हुई प्रतियोगिताएं। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।